गौतम से बात करके मुंशी का चेहरा खिलखिला उठा। नेकलेस अब तक उनके छोटे से बैग में ही था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। वो अगले ही पल लोगों की नजरों से बचते हुए अग्रवाल हाउस के पीछे वाले रास्ते में चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने गौतम से मिलकर उसे नेकलेस दे दिया। नेकलेस देखते ही गौतम को अवनी का ख्याल आ गया। मुंशी जी एकटक गौतम की आंखों में देख रहे थे। देखना, ये नेकलेस देखकर अवनी खुश हो जाएगी। हुकुम, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये मुंशी आपसे एक बात बोलना चाहता है। हाँ कहिए ना मुंशी जी। ये मुंशी समझता है कि आपको अवनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 साल बाद आपको अवनी को छोड़कर दीप्ति बिटिया से शादी करनी है। तब आप कैसे संभालेंगे ये सब? अवनी के साथ आपका प्यार बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार बात दिल की है और दिल पर तो किसी का जोर ना चाले। मैं बस बात कह रहा हूं, बाकी आप बहुत समझदार हैं। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए शांत हो गया और ध्यान से नेकलेस को देखने लगा। फिक्र मत कीजिए मुंशी जी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। 1 साल बाद चाहे जो भी हो, मैं अवनी को छोड़ दूंगा। गौतम मुंशी जी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा अब जाइए, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। मैं भी आता हूँ। गौतम की बात सुनते ही मुंशी जी वहां से निकल गए। अंदर जाते ही उन्हें गायत्री देवी दिखाई दी। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास चले गए। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे और भी कुछ काम है। अगर आप थोड़ी देर और रुकते तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता। हमें तो आपने खातिरदारी का मौका दिया ही नहीं। वो फिर कभी, अभी बड़े हुकुम के दूसरे काम से भी जाना है। निकलने में देरी हो गई तो परेशानी हो जाएगी। ये बात कहते हुए मुंशी जी अगले ही पल गेट के बाहर जाने लगे। आसपास खड़े गार्ड्स उसी वक्त उन्हें घेर कर उनके आसपास चलने लगे। सिद्धार्थ और रघुवीर भी मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वहीं अवनी अपनी मॉम डैड के साथ सभी लोगों से अलग एक कोने में खड़ी थी। मुंशी जी के गेट तक पहुंचते ही गौतम ने अवनी के पास आकर उसे नेकलेस दे दिया। अवनी, ये तुम्हारे लिए। नेकलेस देखते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे पता है कि ये तुम्हें ज्वेलरी शॉप पर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। लेकिन तुम्हारे पास पैसे? इससे पहले कि अवनी आगे कुछ पूछती, शनाया का भाई नील वहां पहुंच गया। नील भी शनाया की तरह अवनी और उसके परिवार से नफरत करता था। अवनी और गौतम को एक कोने में बात करते हुए देखकर नील छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। देखते ही देखते उसकी नजर नेकलेस के बॉक्स पर चली गई। बॉक्स के अंदर चमचमाते नेकलेस को देखते ही वो शॉक्ड रह गया। उसने अगले ही पल आगे आकर गौतम के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया। इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? वापस दो, मैंने कहा वापस दो। वापस दे दूं? पहले ये बताओ ये तुम्हारे पास आया कहां से? मैं कहीं से भी लाया हूं, तुम्हें क्या? मैंने कहा वापस दो। ये कहते हुए गौतम नील से नेकलेस छीनने लगा, लेकिन नील ने अगले ही पल उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? ये सुनते ही अवनी की आंखों की कोर गीली हो गई, क्योंकि गौतम के पास नील की बातों का कोई जवाब नहीं था। गौतम, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर तुम ये नेकलेस कहां से लाए हो? सच सच बताओ, क्या सच में तुमने ये नेकलेस चोरी किया है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। नहीं अवनी, मैंने नेकलेस चोरी। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुमने नेकलेस दहेज के सामान में से चुराया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सभी को बताता हूँ, चोर साला। इससे पहले कि गौतम अपनी बात अवनी को समझाता, नील मौका देखकर परिवार के बाकी लोगों के पास चला गया, जो इस वक्त मुंशी जी को छोड़ने के लिए गेट के पास खड़े थे। दादी साहब, आप सब लोग गेट पर खड़े हैं और यहाँ इस गौतम के बच्चे ने दहेज पर हाथ साफ कर लिया। ये देखिए कितना महंगा नेकलेस चुराया है। नील की आवाज सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक के बाद एक पार्टी में बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी थी। नेकलेस देखते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं।
क्या गौतम अवनी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।